तो आप कमेंट कर रहे थे भर भर के कि भाई किस तरीके से करना है हमको। हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। या फिर बहुत से बंदे बोल लेते हैं, लिख नहीं पाते हैं। तो वो समझने का क्या प्रॉब्लम है, क्या कहाँ पे कमजोरी है, वो सारी चीज़ आज मैं उस पॉइंटों पे डिस्कस करूंगा। साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि ईएक्सएल में हायरिंग से रिलेटेड अभी क्या चल रहा है, किस तरीके से हायरिंग कब आएंगी, फ्रेशर की कब है, एक्सपीरियंस की कब है, तो वो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे भी मैं बढ़िया, क्या चल होंगे भाई, स्वस्थ होंगे, फाइनली मस्त होंगे। सो भाई फाइनली एक मैं ऐसा सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ जो आप कमेंट कर रहे थे भर भर के कि भाई किस तरीके से करना है हमको। हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। या फिर बहुत से बंदे बोल लेते हैं, लिख नहीं पाते हैं। तो वो समझने का क्या प्रॉब्लम है, क्या कहाँ पे कमजोरी है, वो सारी चीज़ आज मैं उस पॉइंटों पर डिस्कस करूंगा। साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि ईएक्सएल में हायरिंग से रिलेटेड अभी क्या चल रहा है, किस तरीके से हायरिंग कब आएंगी, फ्रेशर की कब है, एक्सपीरियंस की कब है, तो वो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि अभी इंग्लिश में आप इंटरव्यू कहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, मैं आज वहाँ पे इस पॉइंट पे भी बात करने वाला हूँ। देखो, आप जब भी जाते हो, देखो पहले तो ग्रेजुएशन मैंडेटरी होती है। जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो सबसे पहले मन में हड़बड़ाहट तो ये रहती है कि भाई हमारी इंग्लिश वीक है, तो होएगा नहीं होगा, तो अपनी किस्मत के ऊपर जाते हो वहाँ पे। ठीक है, किस्मत चेक करने के लिए जाते हो कि भाई हो गया तो ठीक, ना तो कोई बात ही नहीं है। तो लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। किस चीज की प्रैक्टिस करनी है वो भी मैं साथ में सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स जो है एचआर वही देखती है, ना कि आपकी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन देखती है पर लेकिन वो इतना नहीं देखती है तुमने एमबीए किया है या फिर एमबीबीएस किया है या फिर तुमने वो डिग्री हासिल कर रखी है, वो उससे कोई मतलब लेना देना नहीं रहता। उन्हें मतलब रहता है आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, समझने की नॉलेज अच्छी है, रिटर्न की नॉलेज अच्छी है, बस उन्हें इस चीज से लेना देना है। और आपकी टाइपिंग टेस्ट 25 होनी चाहिए, उनको ये लेना देना होता है। तो मैं आज वो चीज बताने वाला हूँ कि आपको अपनी इंग्लिश को किस तरीके से इम्प्रूव करोगे। देखो, आपने टेंथ पास कर ली, 12th पास कर ली, अभी तक इंग्लिश इंग्लिश ठीक नहीं हुई है, बोल नहीं पाते हो ठीक से, तो भाई वही चीज आज मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, इंग्लिश को इम्प्रूव किस तरीके से करेंगे। ना तो वो रट सकते आप, ना ही उसको याद कर सकते। अगर अगर रट के, अगर याद करके अब तक इंग्लिश को इम्प्रूव कर लिया होता तो अब तक तो भाई इंग्लिश आपको आगे हो गई होती। तो मैं वही चीज आज मैं बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले बता दूं कि एक डियर सर करके यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, वहां पे टेंस की 2 महीने का कोर्स सिर्फ 2 घंटे में, वहां पे वो थंबनेल लगा हुआ है। आपको बेसिक से, मतलब बेसिक मैं बता रहा हूँ कि आपको छठी क्लास का सेंटेंस से लेके, मतलब आपको एक हाई लेवल के सेंटेंस, मतलब इतनी जल्दी भी नहीं है। कहने का मतलब मेरा टोटल यही है कि अगर आप वो सिर्फ 2 घंटे की वीडियो आप अगर आप देख लेते हो ना बड़े ध्यान से, अगर कॉपी पेंसिल लेके, मैं ये कह रहा हूँ आपको इंग्लिश की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। क्यों इंग्लिश की दिक्कत कब होती है? जब आपका ग्रामर वीक हो। ग्रामर वीक किस तरीके से होता है, आपने फिर पढ़ाई की हो लेकिन भूल गए हो शायद, तो जिस तरीके से भी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपने अगर वो 2 घंटे की क्लास देख ली, इंग्लिश में बहुत सादा सिंपल लैंग्वेज में बताया गया, बहुत इंप्रूव करके बताया गया, और उदाहरण दे दे के बताया गया, एग्जाम्पल बताए गए, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, उस मतलब एक तरीके से उसमें ताकत झोंक रखी है डियर सर ने। तो मैं बोल रहा हूँ कि डियर सर करके यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको देख लेना, ठीक है। और वहां पे जाने के बाद पहले तो उन वीडियो को पूरा ध्यान से वॉच करना, और उसको प्लीज स्किप करके मत देखना। सिर्फ 2 घंटे की वीडियो वो ट्राई कर लेना, आपकी इंग्लिश को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, बहुत ज्यादा इंप्रूव मिलेंगी, ठीक है। और अब मैं बात कर लेता हूँ ईएक्सएल में किस तरीके से। ईएक्सएल में अभी हायरिंग जो चल रही थी, अभी बीच में भी बहुत ज्यादा हायरिंग आई थी, लेकिन वो आई थी सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए हायरिंग आई थी। अब वो एक्सपीरियंस वाले बंदे ही जा सकते हैं। अब मेरा मन, मेरी फैमिली पे बहुत ज्यादा बंदे जो है ना, वो एक्सपीरियंस से ज्यादा फ्रेशर बंदे हैं। अब मैं उनके लिए एक्सपीरियंस की हायरिंग बता दूं, और वो भी बहुत ज्यादा कम है। जो रेयर केस में जो हायरिंग आ रही है ना, वो से रिलेटेड मेरी फैमिली पे कोई बंदा भी नहीं है। तो अभी जो ईएक्सएल में हायरिंग चल रही है, अप्रैल मंथ मैंने बताई थी, अप्रैल में हायरिंग आने वाली है। अब हायरिंग चली स्टार्टिंग में ही 1-2 दिन चली, लेकिन बैच ही पता नहीं क्या। तो बैच पहले जो एक बार हायरिंग निकलते हैं ना, वो बैच कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हायरिंग निकलती है। तो भाई 10 अप्रैल और एक 13 अप्रैल की तो हायरिंग निकल गई। अब हायरिंग स्टार्ट होंगी तो आपको मैं अपडेट देता रहूंगा किस तरीके से क्या है, ठीक है। हायरिंग जो ईएक्सएल में आती है, वो अब आपकी ईमानदारी और जो इंग्लिश अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है, उसी के बेस पे आपका इंटरव्यू होगा, और आप उसी के बेस पे आप इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो भाई प्लीज, अगर मेरी फैमिली में कोई फ्रेशर बंदा है, कोई पहली बार देख रहा है, तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं बंदों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ और बहुत ज्यादा आपको जॉब प्रोवाइड करने में आपको हेल्प करता हूँ। क्योंकि बहुत से बंदे आज देखो भाई, वो जॉब बिल्कुल भी है नहीं, तो दर दर भटकने से अच्छा है कि भाई कभी जैनपेक्ट में जा रहे हो, कभी कॉग्जिनेंट में जा रहे हो, कभी कॉन्सेंट्रिक्स में जा रहे हो, तो इधर उधर जा भागने से अच्छा है कि अपनी पहले कम्युनिकेशन को, स्किल्स को अच्छा कर लो। बहुत अच्छी बात
बात है, ठीक है। मैंने आपको थंबनेल भी प्रोवाइड कर दिया होगा, वहाँ पे वीडियो में देख लेना वो उस थंबनेल की वीडियो को, ठीक है। या फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट भी उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो भाई अगर कोई मेरी फैमिली में फर्स्ट टाइम आए हो ना भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सेल से हायरिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।